श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल गुरुवार का पावन दिन है, पंचमी तिथि है। इस पर कुछ पूज्य गुरुदेव जी की कथा के अचूक उपाय जिन्हें हम करके हमारे समस्त जीवन के संकट कष्ट दूर होंगे। तो आइए जानते हैं उपाय। तो पहला जो उपाय है वह मनोकामना पूर्ति उपाय है। यदि आपके घर में क्लेश ज़्यादा होता है, घर में अच्छा नहीं लग रहा है, मन अशांत रहता है, कोई भी कार्य अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो इस पर गुरुजी ने कहा किसी भी गुरुवार के दिन, गुरुवार का दिन होना चाहिए, आपको छोटा सा उपाय करना है और बस जीवन के सारे संकट, सारे दुख, सारे दर्द अवश्य ही दूर होंगे। केवल 7 दिन में दूर हो जाएंगे समस्त दुख। आइए उपाय शुरू करते हैं। तो क्या करना है हमें? इस उपाय को करने के लिए 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का। उसके बाद लेनी है आपको एक बेलपत्री। बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्री को लेने के बाद एक लेना है आपको घी का दीपक। आटे का दीपक बना लीजिएगा, माटी का दीपक नहीं लेना है आपको, आटे का ही दीपक लेना है और उसमें लगानी है गोल बाती। गोल बाती। उसके बाद क्या करना है आपको, जो बेलपत्री आपने लोटे में डाल के रखी है उस लोटे को अपने पूरे घर में घूम जाना है। उस कलश को लेकर के जितने भी आपके घर में कमरे हैं, किचन है, वॉशरूम को छोड़ करके पूरे घर में, संपूर्ण घर में आप इसको लोटे को लेकर घूम जाइएगा। सुबह टाइम आपको यह उपाय करना है। कर लेंगे। घूमने के बाद आप या तो इसको आपके परिंदे के पास, जहाँ पर हम पानी रखते हैं किचन में, वहाँ पर रख दीजिए। नहीं तो आपके घर के मंदिर में, प्रभु जी का स्थान होता है जहाँ पर हम पूजा करते हैं, घर के मंदिर में उस कलश को रख दीजिए और एक दीपक जो गोल बाती का आटे का बनाया है वह प्रज्वलित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। उसके बाद उसको रखा रहने दीजिए। फिर जब वह दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, दीपक ठंडा हो जाए तब तुरंत भी जा सकते हैं, अन्यथा शाम तक आप कभी भी प्रदोष काल सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास। पीपल के वृक्ष के पास जब आप पहुंच जाएं तब उस जल को आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके संपूर्ण जल समर्पित कर देना है। अपनी कामना कह देनी है कि मेरे घर में दुख है, क्लेश है, मन अशांत रहता है, आपस में सामंजस्य नहीं है, घर में झगड़े का माहौल रहता है। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं केवल एक गुरुवार करके देखिए, अगले गुरुवार तक आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। छोटा सा उपाय है, गुरुवार के दिन करने का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। पहला उपाय हो गया हमारा। दूसरा उपाय शुरू करते हैं। दूसरा उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी चने की दाल लेनी है। चाहे तो आप 7 दाने ले लें, चाहे तो आप 11-21, समर्थ अनुसार आपको लेना है चने की दाल। थोड़ा सा लेना है आपको शहद, एक लेना है पीपल का पत्ता और एक चुटकी हल्दी। बस चारों ही सामग्री की आवश्यकता है आपको। और 1 लोटा जल ले लीजिएगा और एक घी का दीपक। बस इन्हीं सामग्रियों की आवश्यकता है। चाहे तो आप शिव मंदिर में कर लीजिए यह उपाय, चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में कर लीजिए, चाहे तो आप केले की वृक्ष की जड़ में कर लीजिए। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु, भगवान नारायण का वास होता है और गुरुवार का दिन है। भगवान विष्णु को गुरुवार का दिन समर्पित है। यदि गुरु ग्रह से संबंधित आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, नौकरी में देरी हो रही है, तो गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय किया जाता है। इसके लिए आपको शिव मंदिर में, यदि आप शिव मंदिर में करना चाहते हैं तो जब आप मंदिर पहुंच जाएं उसके बाद आपको क्या करना है, उस पीपल का एक पत्ता लेना है। उस पीपल के पत्ते पर थोड़ी सी शहद की एक बिंदी लगा लीजिए, या तो पूरे पीपल के पत्ते पर आप शहद का लेपन कर लीजिए। लेपन करने के बाद 1 चुटकी हल्दी को हरिहर महादेव जी के नाम से उसी पीपल के पत्ते पर रख देनी है। उसके पश्चात जो आपने चने की दाल ली है उनको भी उसी पीपल के पत्ते पर रख लीजिए। जब पीपल के पत्ते पे हम चने की दाल को रखते हैं तो वह स्वर्ण के समान, स्वर्णदान के समान पुण्यदायी हो जाती है। इसका बहुत ही महत्व है, शास्त्रों में भी बताया गया है और पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा अभी अपनी कथाओं में चने की दाल का बहुत ही महत्व बताते हैं। गुरुवार के दिन ले लिया। उसके बाद आप मंदिर पहुंच गए हैं। जब आपने चने की दाल और शहद वाला जो पत्ता है आपके हाथ में रख लिया है, तो आप पहले एक घी का दीपक गोल बाती का प्रज्वलित करके रख लीजिए
और 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और जो पत्ता आपके हाथ में रखा हुआ है पीपल का, उसको हरिहर महादेव जी का नाम स्मरण करके संपूर्ण शिवलिंग में जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर उसको समर्पित कर दीजिए, रख दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुवार के दिन यदि इस उपाय को कोई कर लेता है तो उसके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं आती है। और इसी प्रकार यदि आप घर में करना चाहते हैं इस उपाय को, तो भगवान लड्डू गोपाल, भगवान नारायण के स्वरूप में आपके घर में जो भी मूर्ति प्रतिमा विराजित हो, उसी के समक्ष आपको पीपल का पत्ता, जिस पर चने की दाल रखी हुई है, 1 चुटकी हल्दी है और शहद, इसको रख दीजिए और 1 गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। केले की वृक्ष में करना चाहते हो तो आप इसी प्रकार से केले की जड़ के नीचे, अर्थात केले की जड़ में आपको उसी पत्ते को जिसमें आपने संपूर्ण सामग्री रखी है उसको रख दीजिए, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए और 1 घी का दीपक जला दीजिए। बस श्री हरि भगवान नारायण की कृपा से 7 दिन में आपके घर में इतनी धन संपदा आएगी, आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। 1 गुरुवार करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा और चाहे तो आप लगातार 4 से 5 गुरुवार करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 2 उपायों की हमने बात कर ली। तीसरा उपाय है धन संबंधित। धन संबंधित यदि आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं, कर्जा बढ़ गया है या व्यापार नहीं चल रहा है या तो फिर धन की बिल्कुल भी कमी आ गई है, बहुत ज़्यादा तंगी आ गई है, तो आप इस उपाय को गुरुवार के दिन अवश्य ही कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है, चलिए जान लेते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको गुड़ के 7 टुकड़े लेने हैं। थोड़े छोटे छोटे से गुड़ के 7 टुकड़े ले लीजिएगा। 7 चने की दाल लेनी है, 1 पीपल का पत्ता लेना है और थोड़ा सा दूध लेना है। और दूध को किसी भी स्टील के पात्र में, छोटे से पात्र में ले लीजिएगा और उसी में जल को मिला करके उसको भर लीजिएगा, या तो आप लोटे में भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखें दूध यदि लेते हैं तो स्टील के कलश में ही लें, तांबे के कलश में ना लें। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रम बदल जाता है। जो चने की दाल आपने ली है उनको थोड़ा भिगो दीजिए, जल से भिगो दीजिए, तब वो फूल जाएंगी। उसके बाद आपको पीपल के पत्ते पर गुड़ और जो चने की दाल है उन दोनों को रख के अपने घर में घूम जाइए, या आपके घर में ही यदि केले का वृक्ष लगा हुआ है तो घर में ही केले की वृक्ष की जड़ में ले जा कर के आपको अपनी धन की कामना कह करके और उस पीपल के पत्ते को रख देना है। यदि घर में केले का पेड़ नहीं है तो आप इस जहाँ पर भी आपके आसपास या मंदिर में केले का वृक्ष हो वहाँ पर जाकर इस पीपल के पत्ते पर चने की दाल और गुड़ रखी हुई हैं उसको समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद जो जल मिश्रित, दूध मिश्रित जल है उसको धीरे धीरे से महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आपको आता हो, या तो ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए उस पीपल के पत्ते के पास ही आपको जल, जो दूध मिला हुआ जल है उसको धीरे धीरे से समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को गुरुवार के दिन कर लेता है उसकी धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप 1 गुरुवार भी कर सकते हैं और लगातार 3 से 4 गुरुवार करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य ही कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें।